दोस्तों, हम अपने समय को देखने के लिए घड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। घर में दीवारों पे घड़ी लगाते हैं यानी वॉल क्लॉक, और हाथों में पहनने के लिए रिस्ट वॉच लेते हैं। अभी आजकल क्योंकि मोबाइल में घड़ियां होने लगी हैं तो अधिकांश लोगों ने घड़ियां पहनना छोड़ दिया है। लोग मोबाइल की घड़ी से ही काम चला लेते हैं। घर में भी अधिकांशतः मोबाइल की घड़ियों से काम हो जाता है। ये घड़ी हमारे जीवन में हमारे भाग्य, हमारे लक और हमारे बुरे वक्त को बदल सकती है, और यही घड़ी हमारे अच्छे वक्त को बुरे समय में भी तब्दील कर सकती है। पहले हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि जो व्यक्ति एकदम से बेल्ट सेटल्ड होगा उसके हाथ में आप घड़ी जरूर देखेंगे, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। ऐसे लोगों से ये पता चलता था कि ये बड़े ही मैनर्ड है, यानी कि अपने लाइफ में डिसिप्लिन है। घड़ी आपको डिसिप्लिन सिखाती है, क्योंकि घड़ी आपकी है सूर्य, ये आपको डिसिप्लिन में रहना सिखाती है। आप घड़ी बांधते हैं तो आपका समय आपके मुताबिक, यानी समय के मुताबिक आप चलना सीख जाते हैं। और आज हो क्या रहा है, लोगों ने घड़ियां पहनना बंद कर दिया है, मोबाइल की घड़ियों से काम चला रहे, जिसकी वजह से लाइफ एकदम से उसका जो लाइफ जीने का तरीका है बिल्कुल अनडिसिप्लिन हो गया है। सुबह टाइम से उठना नहीं, अपना घर में भी अगर आपने गलत विधि से घड़ी लगा रखी है तो ये भी कहीं ना कहीं आपके दुर्भाग्य का पीछा कारण बन जाती है और आपके समय को पीछे धकेलती हुई चली जाती है। आज मैं आपको घड़ियों के द्वारा आपको अपना कैसा भविष्य अपना जगा सकते हैं, कैसे अपने भाग्य को आप चमत्कृत रूप से बदल सकते हैं, इसके बारे में आपको विशेष बता रही हूँ। कैसे घड़ी आपको मालामाल बना सकती है। एक सही दिशा में लगी घड़ी, एक सही घड़ी का चयन आपके जीवन में अनंत दरवाजे खोल देता है संभावनाओं के। घड़ियां आपके जीवन में वो उन्नति, वो तरक्की, आपको धन से मालामाल कर देती हैं, जीवन में रिश्तों से मालामाल कर देती हैं। आपको अपॉर्चुनिटी, चाहे आप राजनीति में जाना चाहते हो, आप किसी सरकारी सेक्टर में हैं, आप किसी बिजनेस में करते हैं, बिजनेसमैन हैं, या फिर आप जॉब में भी हैं और किसी उच्च पद को प्राप्त करना चाहते हैं, आप राजनीति में उच्च पद प्राप्त करना चाहते हैं, ये घड़ियां आपके लिए वो काम कर सकती हैं। आज मैं आप घड़ियों को कैसे पहनना है, कैसे धारण करना है, किस तरह की आपको पहननी चाहिए, सब कुछ इसमें विस्तार से बताऊंगी। और आप भी हैरान रह जाओगे कि इन चीज़ों पे तो कभी ध्यान दिया ही नहीं। जो पसंद आई बस मन मर्जी उठा ली और बस पहनने लगे, कभी भी पहनने लगे। क्या आप जानते हैं कि घड़ी कभी भी किसी को दान नहीं करनी चाहिए? क्यों? आइए बताती हूँ। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। अपने पूरे परिवार के साथ ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, वीडियो शुरू करूँ उससे पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है। आप मेरे इस चैनल से नए जुड़े ही, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे प्रतिदिन के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, घड़ियाँ आज से कुछ तकरीबन 10 साल पहले तक आप देखते होंगे कि महिला, पुरुष, लड़के, लड़कियां हर कोई घड़ी बांध कर था। आज भी हम घड़ियां बांधते हैं, आजकल स्मार्ट वॉच चल गई हैं। लेकिन क्या आप जानते हो कि किस कलर की घड़ी आपके जीवन में डिले, परेशानी, आपको कर्ज, आपको ये सारी चीजें दिलाती है? आइए समझते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी अपने घर की घड़ियों के बारे में। अगर आप भी अपने घर में घड़ी दक्षिण की तरफ लगा देते हैं या साउथ वेस्ट की तरफ आप लगा देते हैं तो यकीन मानिए कि आपका समय एकदम रुक जाता है। चलता काम धंधा आपका बंद होने लगता है, रिश्तों में आपको कटाव पैदा होने लगता है। ये साउथ स्टेबिलिटी की दिशा है, यहाँ हम घड़ी को नहीं लगा सकते। इवन कैलेंडर और घड़ी को साउथ की वॉल पे नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये वक्त को रोक देता है, समय को रोक देता है। इसीलिए तो हम कहते हैं अपना धन यहाँ रखो, जिससे कि आपके पास रुका रहे, ये खर्च ना हो। तो जब भी आप अपने घर में घड़ियाँ लगाएं, अगर आपके बच्चे कैरियर में ग्रोथ नहीं कर रहे हैं या आपके पति कैरियर में ग्रोथ नहीं कर रहे हैं तो आप राउंड शेप की घड़ी लगाइए, यानी गोल घड़ी लगाइए, और इसे लगाइए आप अपने नॉर्थ और या फिर ईस्ट में। किचन में आपको भूल कर भी घड़ी नहीं लगानी है, और ऐसी घड़ी लगाइए जिसमें कि नंबर लिखे हों, रोमन नंबर ना लिखे हों, हमारे गणित के नंबर लिखे हों, 12, 1, 2, 3, 4। वुडन कलर की घड़ी आप लगा सकते हैं, व्हाइट कलर की लगा सकते हैं, रेड लगा सकते हैं, गोल्डन लगा सकते हैं। पर घर में तो हम ब्लैक और ब्लू भी लगा सकते हैं घड़ी, लेकिन लगानी इसी दिशा में है आपको। आप यहाँ स्क्वायर शेप की भी लगा सकते हैं। अगर आप नॉर्थ में लगा रहे हैं
तो आप स्क्वायर शेप की भी यानी चौकोर घड़ी भी आप लगा सकते हैं। पर भूल कर भी जैसे मैंने आपको बताया, साउथ में आपको घड़ी नहीं लगानी है, किचन में आपको घड़ी नहीं लगानी है। अधिकांशतः आजकल मॉडर्न जो किचन बन रहे हैं इनमें आपने घड़ियाँ देखी होंगी। घड़ियों के कलर मैंने आपको बता दिया कि अगर आप अपने घर में इस सभी कलर की घड़ी लगा सकते हैं अपनी वॉल पर। बच्चों का करियर ग्रोथ चाहिए तो ये आप राउंड शेप की लगाइए, और विशेष रूप से अगर वाइट कलर की लगाते हैं तो और भी ज़्यादा आपके लिए इसमें उत्तम हो जाता है। आज अब मैं बात करूंगी रिस्ट वॉच की, यानी कि हाथ की घड़ी की। हाथ की घड़ी जरूर पहनना चाहिए। ये हाथ की घड़ी क्योंकि आपकी ये आपकी नब्ज पर आकर उसकी घड़ी का यहाँ डायल रहता है, जिससे कि वो टकराती रहती है, तो आपके अंदर आपकी धड़कन के साथ में मिलकर आपके वक्त को अच्छा करती है। तो घड़ी तो आपको ज़रूर पहनना चाहिए, चाहे आप मोबाइल की घड़ी इस्तेमाल क्यों ना करते हो। आपको घड़ी अपने कलाई पर जरूर बांधनी चाहिए। घड़ी जब हम अपने लिए चूज करते हैं तो हमारी कुंडली का वो तीसरा भाव जो थर्ड हाउस होता है वो हमारे भाग्य को जगाने वाला भाग है, यानी वो कर्म का भाग है, और जहाँ से भाग्य जगता है। हमारे कर्मों के द्वारा यानी हमारे कामों के जरिए हम कितनी प्रसिद्धि, कितना भाग्य का साथ मिलेगा, कितना हमारा लाभ का रास्ता खुलेगा, ये हमारा तृतीय घर और हमारा 9th हाउस तय करता है। यहाँ जो भी ग्रह बैठे होते हैं या जो राशि यहाँ है या जो ग्रह बैठे, उनके हिसाब से हम घड़ियों का चयन करते हैं। अगर आप पहले आपको बता देती हूँ कि कौन से कलर की घड़ी आपको नहीं पहननी है, उसके बाद बताऊंगी कौन से कलर की घड़ी पहननी है। आपको ब्लू और ब्लैक 2 कलर की घड़ी हमेशा छोड़ देनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अटक चुके हैं अपने कार्य में, आपको ग्रोथ नहीं मिल रही है, आपको निराशा बहुत लग रही है, काम आप करते करते थक जाते हैं या काम में गति नहीं है, आपका बार बार मूड स्विंग हो रहा है, ब्लू और ब्लैक कलर की घड़ी मत पहनिए। ना पट्टे पहनिए, आजकल मार्केट में भरा पड़ा है ब्लैक कलर ही, ब्लू और ब्लैक आपको भरे पड़े मिलेंगे। ये कलर मत पहनिए, ये आपके जीवन में संघर्ष को बढ़ाने वाला कलर है। हमेशा ब्लैक कलर को मैं इसीलिए मना करती हूँ, मैं इवन अपनी बॉडी पर भी पहनने के लिए मना करती हूँ। आप ओकेजनली पहन सकते हैं, लेकिन परमानेंट आप इस कलर को मत पहनिए। ब्लैक और ब्लू कलर, ये 2 कलर आप मत पहनिए, क्योंकि ये शनि और राहु के ही कलर हैं। शनि और राहु कार्य में, चलते काम में बाधा पैदा करते हैं, इसलिए आपसे इन कलर को छोड़कर आपको बाकी और कलर की घड़ी पहननी चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ आपके लिए कौन सी घड़ी बहुत अच्छी रहेगी। अगर आपके तृतीय भाव में बुध की राशि है, चलिए मैं ये भी छोड़ देती हूँ, मैं आपको समझाती हूँ अपने कुंडली के हिसाब से आप कैसे घड़ी का चयन करें। मान लीजिए कि आप मेष राशि के हैं, तो आपके तृतीय भाव का स्वामी बनता है बुध। अब बुध कहीं भी बैठा हो, लेकिन बुध बनता है, और उस भाग्य का साथ दिलाने वाले हैं आपके देवगुरु बृहस्पति, और जो आपको लाभ दिलाने वाले हैं वो शनि हैं। तो आपको क्या करना है, बुध के लिए हमेशा हम गोल घड़ी पहनाते हैं, बुध के लिए आपको गोल घड़ी लेनी है, और इसमें आपको गोल्डन चेन, गोल्डन आपका वो होना चाहिए फ्रेम, और इसमें नंबर आपके ब्लैक कलर से लिखे हो सकते हैं। इस घड़ी को आप धारण करेंगे, आपका भाग्य आपके समय से आगे चलने लगेगा और आप तरक्की के रास्ते पर चले जाएंगे। हमेशा घड़ी बड़े डायल की ही पहननी चाहिए, छोटे डायल की नहीं पहननी चाहिए। हमेशा घड़ी बड़ी पहनिए, जिससे आपके जीवन में बड़ी चीज़ें आएँ, बड़ी अपॉर्चुनिटी आएँ, बड़ी संभावनाएं आपके जीवन में बनना शुरू हो जाए। इसके लिए आप इस घड़ी का चयन करिए, और घड़ी हमेशा चलती हुई रखिए। घर में कोई भी घड़ी बंद मत रखिए। जितनी घड़ी बंद होंगी उतना ही समय आपके लिए परेशानी भरा होगा। तो अगर आप इस तरह की घड़ी का चयन करेंगे, तो अगर आपकी राहु की महादशा चल रही है, शनि की महादशा चल रही है, तब तो ये घड़ी आपके लिए और भी ज़्यादा सोने में सुहागे का काम कर जाएगी और आपको तुरंत उन समस्याओं से बाहर निकाल देगी। अगर आप वृष राशि के हैं तो आपके लिए घड़ी बनती है, वाइट कलर की घड़ी लीजिए। आप इसमें वृष राशि के हैं, वाइट कलर की घड़ी लेंगे, गोल्डन फ्रेम लेंगे, गोल्डन डायल और गोल्डन फ्रेम और गोल्डन ही चेन लीजिए इसके लिए, और थोड़ा बड़ा आकार की आप घड़ी लीजिए। देखिएगा ये घड़ी आपके लिए भाग्य का वरदान साबित होगी। इस घड़ी को धारण करने से आपका वक्त, आपका बुरा वक्त आपका अच्छे वक्त में बदलना शुरू हो जाएगा। अगर आप मिथुन राशि के हैं तो आपके तृतीय स्थान में बनती है सिंह राशि। सिंह राशि के लिए आप
चौकोर घड़ी लीजिए, चौकोर फ्रेम की घड़ी लीजिए। आप इसमें कॉपर का भी डायल ले सकते हैं, कॉपर का भी आप इसमें स्ट्रिप ले सकते हैं। और इसके अंदर आपको जो नंबर कलर है वो फ्रेम अंदर का वाइट हो, वाइट पर ही नंबर लिखे हों। एक बात और बता दूं आपको, घड़ियों में नंबर ये देख कर लिखिए, अक्सर कर घड़ियां रोमन नंबर में आती हैं। अगर आपको नंबर में लिखी, रोमन में नहीं, गणित के लिखे हुए नंबर जिसको बोलते हैं, मैथ में लिखे नंबर 12, 1, 2, 3, 4, तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाती है आपके भाग्य को जगाने में। इस तरह की घड़ी का चयन कीजिए तो आपके लिए आपके भाग्य के रास्ते और जल्दी खुलने लगते हैं। अगर आप कर्क राशि के हैं, अगर आप कर्क राशि के हैं तो फिर आपको लेनी है गोल्डन कलर की घड़ी। गोल्डन कलर की घड़ी ले लीजिए और इसमें आप गोल्डन फ्रेम ले सकते हैं या अंदर का उसमें गोल्डन हो, और गोल्डन है, वाइट है, सिल्वर है, ये आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगी घड़ी। और यहाँ पर भी आपको गोल्ड डायल ही लेना है कर्क के हैं तो, क्योंकि कर्क से आप गिनेंगे तो तृतीय स्थान में आपके लिए कन्या राशि आती है, तो यहाँ आपको गोल्डन कलर की घड़ी पहननी है। सिंह राशि के हैं आप तो सिंह राशि का मतलब यानी कि आपके तृतीय भाव में आती है तुला राशि। आपको यहाँ पर आप चौकोर भी पहन सकते हैं या आप गोल भी पहन सकते हैं घड़ी। चौकोर या गोल, आप सिल्वर भी ले सकते हैं और गोल्डन भी ले सकते हैं इसके लिए घड़ी। और अंदर का डायल आपका गोल्डन और वाइट भी हो सकता है, और नंबर आपके ब्लैक कलर से भी लिखे होंगे तो चलेगा। और बड़ी घड़ी लेनी है आपको, बड़ा डायल लेना है, थोड़ी लग्जीरियस दिखाने में अच्छी लगे घड़ी, थोड़ी देखने में थोड़ा यूनिक लगे, ऐसी घड़ी पहनिए। देखिए कितनी जल्दी आपका भाग्य जागृत होने लगेगा। जब महंगी घड़ी पहनते हैं तो और ज़्यादा आपके लिए अपॉर्चुनिटी बढ़ने लगती है, लेकिन आप ब्रांडेड घड़ी पहन रहे हैं, ब्रांडेड में भी आपके लिए एवरेज है तो चलेगी। अगर आप कन्या राशि के हैं तो कन्या राशि के लिए आपके तृतीय भाव में बनती है मंगल की राशि यानी वृश्चिक राशि, तो यहां आपको पहननी है चौकोर घड़ी। आपको चौकोर घड़ी पहननी है और इसको आपको बड़े डायल की पहननी है। आप इसमें सिल्वर कलर ले सकते हैं, आप इसमें गोल्डन कलर ले सकते हैं, और आप इसको कॉपर कलर की भी आप घड़ी ले सकते हैं। ब्लैक कलर इसमें समावेश नहीं होना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखेंगे तो आपका भाग्य और जागृत होने लगेगा। बात करती हूं तुला राशि के लिए। तो तुला राशि वो बनती है धनु राशि और उसके जस्ट सामने बैठी है आपके मिथुन राशि। इसका मतलब कि आपको पहननी है गोल घड़ी, और वो भी गोल्डन या पीली घड़ी। वाइट भी पहन सकते हैं, गोल्डन और पीली घड़ी, और गोल ही डाल लीजिए आप। देखिएगा आपके ज्ञान में, आपके नेम फेम सब कुछ, आपको धन सब कुछ दिलाएगी ये घड़ी। आपको बहुत ही आपके लिए यूनिक बन जाएगी ये घड़ी। वृश्चिक राशि के हैं आप, वृश्चिक राशि के हैं आप, तब आपके लिए यहाँ पर जो राशि आती है वो आती है शनि की राशि। अब शनि की राशि के सामने बैठे हुए हैं हमारे चंद्रमा। अब ये चंद्रमा को देख रहे हैं। शनि यहाँ कर्म भाव पर बैठे हुए हैं, लेकिन वृश्चिक राशि में मंगल की राशि होने की वजह से ये आपके लिए सम हो जाते हैं, पर फिर भी कहीं ना कहीं आपको मेंटल स्ट्रेस देते हैं। गोल घड़ी और वाइट कलर की और सिल्वर कलर के फ्रेम में पहनी है, सिल्वर कलर के उसमें चैन में पहनी है। देखिएगा आपका बार बार मूड स्विंग नहीं होगा, भावनाएं आपकी कोई नहीं खेल पाएगा, आप बार बार निराश नहीं होंगे, और ये आपको शनि जन्य पीड़ाओं से भी आपको मुक्ति दिलाएगी घड़ी। वाइट गोल घड़ी और वाइट कलर की, देखिएगा सिल्वर वाइट, ये कलर आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहेंगे। और शनि है तो आपको गोल्डन कलर भी चलेगा यहाँ पर। अगर आप धनु राशि के हैं तो धनु राशि के लिए यहाँ पर जो राशि बनती है वो बनती है आपकी कुंभ यानी शनि की राशि, और उसके सामने बनते हैं हमारे सूर्य आते हैं, और यहाँ से आपके लिए लाभ के कारक बन जाते हैं शुक्र। तो यहाँ आपको पहननी है स्क्वायर शेप की घड़ी, और वो भी आपको सिल्वर कलर की घड़ी पहननी है और स्क्वायर शेप की ही पहननी है। आप थोड़ा लग्जरी सी घड़ी लाइए अपने लिए। आपका वक्त बदलते देर नहीं लगेगी, आपका समय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आपको
फायदा पहुंचाएगा। इस तरह की आप घड़ी अपने लिए चुनते हैं तब। अगली मकर राशि। मकर राशि के लिए तृतीय भाव में आती है आपके गुरु की राशि यानी मीन राशि। मीन राशि के जस्ट सामने कन्या राशि, अगेन वही गोल्डन फ्रेम और साथ में गोल फ्रेम। अगर आप इस तरह की घड़ी का चयन करते हैं, आप यहाँ पर स्क्वायर भी ले सकते हैं और यहाँ पर आप रेड कलर का स्ट्रिप भी ले सकते हैं। आपने गोल्डन कलर का फ्रेम ले लिया, उसमें चौकोर घड़ी ले ली और आपने स्ट्रिप रेड कलर की डलवा ली। आपके साहस में वृद्धि, आप इतने एनर्जेटिक हो जाएंगे, हर कार्य में आपको कभी भी किसी भी तरह की कोई निराशा नहीं होगी। धन के संबंधित आप कोई कर्ज वर्ज में फंसे हैं तो ये आप तुरंत बाहर निकल आएंगे इस घड़ी से। कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए, अगर आपकी कुंभ राशि है तो आपके लिए जो तृतीय स्थान का कारक है वो है मंगल, और मंगल से देख रहे हैं शुक्र को, और शुक्र से अगेन फिर देवगुरु बृहस्पति को। तो यहाँ आपको चौकोर घड़ी पहननी है, बड़े डायल की पहननी है, यहाँ आपको गोल्डन घड़ी पहननी है। यहाँ आपका भाग्य तो जागेगा ही, आपके लिए भाग्य के रास्ते तो खुलेंगे ही, लाभ आपके जीवन में अपार बहुत सारा मिलना शुरू हो जाएगा। इस शनि की 7.5 में भी आप उस स्थिति से बाहर निकल जाएंगे। कैसा भी कर्ज का लोन है, कर्ज है, लोन है, मतलब किसी भी तरह से धन की समस्या है, आप बाहर निकल आएंगे इस घड़ी को धारण करने से। मीन राशि के हैं आप, तो मीन राशि के लिए जो सेकंड भाव में आती है वो आती है हमारी वृष राशि, शुक्र की राशि। अगेन फिर वो मंगल को देख रहा है और वहां से वो जाकर फिर से आपके लिए गुरु को देख रहा है। तो यहाँ आपके लिए बनती है गोल्डन घड़ी। गोल्डन घड़ी वो भी स्क्वायर शेप की, और उसमें थोड़ा लग्जरियस होनी चाहिए घड़ी, थोड़ा सा देखने में यूनिक और थोड़ी सी अच्छी घड़ी। तो देखिएगा कि कैसे आपका भाग्य चमक जाएगा। ये मैंने बताया आपको राशि आपके हिसाब से आप कैसी घड़ी पहन सकते हैं। अगर आप इसमें नंबर वाली घड़ी पहनते हैं जैसे 12, 1, 2, 3, 4, तो ये आपके भाग्य को और ज़्यादा इन्हेंस करती है। रोमन शब्दों की नहीं, आप हिंदी के शब्दों की लिखी हुई पहनिए, मतलब गणित की संख्या लिखी हुई आप घड़ी पहनते हैं। अगर आपका राहु की महादशा चल रही है तो ये घड़ी आपका भाग्य बदल सकती है। राहु की महादशा में और आप ऊंचाइयां छूना चाहते हैं तो एक तो बड़े डायल की घड़ी पहनिए, ब्लू और ब्लैक पहननी नहीं है आपको। और अगर ये घड़ी आप किसी अन्य देश की लाकर पहन लेते हैं, किसी अन्य देश से मंगाकर पहन लेते हैं, तो ये और तेजी के साथ में आपको भाग्योदय कराती है और आपको निरंतर ऊंचाइयां दिलाती है। ये राहु की विशेषता है। अगर आप राजनीति से जुड़े हैं तो कोशिश कीजिए कि आप राजनीति से जुड़े हैं तो बड़े डायल की घड़ी लीजिए, और उसका अगर आपको अंदर से जो घड़ी के अंदर डायल कलर होता है वो रेड मिल जाए, नहीं मिलता है तो रेड कलर का पट्टा लगाकर इस घड़ी को पहनिए। महिलाओं से कहूंगी कि हमेशा घड़ी आप भी पहनिए बड़े डायल की, छोटे डायल की मत पहनिए। छोटे डायल की घड़ी से आपका शुक्र खराब होता है और आपको यूट्रस से संबंधित समस्याएं, आपको गायनिक प्रॉब्लम होने लगती हैं। तो आप हमेशा बड़े डायल की घड़ी पहनिए। आपको लाइफ में लग्जरी चाहिए तो बड़ी डायल की घड़ी पहनिए। थोड़ी सी महंगी और थोड़ी एक्सपेंसिव और थोड़ी सी लग्जरी घड़ी पहनिए, पर घड़ी जरूर पहनिए। ये घड़ी आपको बुरे वक्त से बाहर निकाल देती है। कभी भी घड़ी किसी से गिफ्ट में मत लीजिए और ना किसी को गिफ्ट दीजिए। अगर आपको लगता है कि सामने वाला व्यक्ति बहुत वेल सेटल्ड है तभी उससे आप गिफ्ट लीजिए घड़ी, अन्यथा मत लीजिए। हो सकता है उसका बुरा वक्त चल रहा हो और उसने घड़ी दान करके उसका तो अच्छा वक्त आ जाएगा, लेकिन आपका बुरा वक्त उसी समय से काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। घर में जितनी भी घड़ी हैं चलती होनी चाहिए, नहीं चल रही हैं तो आप उन्हें हटा दीजिए, लेकिन घर में कम से कम 3 से 4 घड़ियां जरूर रखनी चाहिए और सब चालू हालत में रखनी चाहिए। अपने घर में भी आप घड़ियों को सही दिशा में लगा कर रखिए, जिससे कि आपके घर में जब टिक 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 चलती है तो हमारे घर की निगेटिविटी भी इससे दूर होती है। इसके साथ ही अब एक लास्ट उपाय मैं आपको दे रही हूँ। जैसे मैंने आपको बताया घड़ी गिफ्ट नहीं देनी चाहिए, किसी से मांग कर घड़ी नहीं पहननी चाहिए। बहुत बार आपने दोस्तों में देखा पार्टी में जाना है अपनी घड़ी दे दे, पार्टी में जाना है तो आपने घड़ी मांग ली, कभी सहेली से, कभी माँ से, कभी बहन से। मत मांगिए, क्या जाने उनके मन में क्या नेगेटिविटी चल रही हो, क्या उनका समय चल रहा हो, क्योंकि ये सीधे सीधे हमारी यहाँ कलाई पर बंधती है और यहाँ पर हमारी होती हैं तीनों बात। या आपने देखा होगा हाथ रखिए, धड़कन महसूस होती है, तो ये सीधे जाकर आपके वक्त के साथ में मिल जाता है। दूसरा एक आखिरी उपाय जो कि रामबाण का काम करेगा। अगर आपका बुरा वक्त चल रहा है, आपका बुरा वक्त चल रहा है तो एक ब्लैक कलर के डायल की घड़ी लाइए, बड़ी दीवार घड़ी लाइए।
और किसी भी दिन आप किसी भी मंदिर में चले जाइए, शिवालय चले जाइए आप, और वहाँ पर अपना नाम, अपने पिता का नाम, गोत्र और निवास स्थान बोलकर, अपनी समस्या बोलकर उस घड़ी को शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए और वहीं छोड़ आइए। अब वो मंदिर में घड़ी टंगेगी तो आपका बुरा वक्त कट जाएगा। ये घड़ी का बड़ा ही अचूक प्रयोग है। आपके घर में बंद घड़ियां हैं, उन्हें हटा दीजिए या उन्हें सही करा लीजिए, उनमें सेल डलवाकर उनको चालू करिए। तो इस तरह से घड़ी का आप प्रयोग करते हैं तो ये बुरे वक्त को आपको टाल देती है और आपका शुभ समय आपका आना शुरू हो जाता है। तो किसी भी धर्म स्थान पर आप इस तरह से घड़ी को अपनी समस्या बोलकर आप अर्पित करके आइए, देखिएगा उसी समय से आपके लिए अच्छा वक्त शुरू हो जाएगा। यूँ तो मैं घड़ी पर बहुत सारा बोल सकती हूँ दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें बता सकती हूँ। अपने लिए आप अपना कलर देखिए, कौन सा कलर आपको बहुत पसंद आएगा, तो उसके लिए अपने तृतीय स्थान देख लीजिए। अगर आपके तृतीय स्थान में या आपके भाग्य भाव में जो घड़ी कलर है, उस कलर का पट्टा भी अपनी घड़ी में डाल सकते हैं, तो वो भी आपके भाग्य को बढ़ाने वाला होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर अगर शनि की राशि आ रही है तो आप शनि की राशि का यानी कि ब्लैक कलर पहनेंगे। ब्लैक कलर की तो मैं हमेशा अवॉइड करवाती हूँ। इसीलिए अगर आप अपने क्षेत्र में आप सक्सेस नहीं पा रहे हैं, यानी अपने होम टाउन में, और आपके लिए ये भी संभव नहीं है कि आप अपना स्थान परिवर्तन कर लें। राहु की महादशा चल रही है, राहु आपके लग्न पर बैठे हैं, ये लग्न चतुर्थ में बैठे हैं आपके राहु, और आपको सक्सेस नहीं मिल रही है और आप अपनी जगह को छोड़कर जा भी नहीं सकते, ये आपकी परेशानी है। तब फिर एक बड़े डायल की घड़ी किसी अन्य देश से मंगा लीजिए। आपके लिए वो पॉसिबल नहीं है तो कहीं दूर से, यानी अगर आप किसी भी देश में रहते हैं, उसी देश के किसी ऐसे स्थान से मंगा लीजिए जिससे कि वो आपके समय को काट सके। कहने का मतलब है अपना शहर छोड़कर किसी दूसरे शहर से वो एक घड़ी आप मंगवा सकते हैं, किसी से भी आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। देखिएगा फिर आपका वक्त आपके साथ साथ हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और राधे राधे लिखना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी अधिक से अधिक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिएगा। कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर दिए हुए हैं, आप कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। राधे राधे।